बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बुक रिव्यू। आज की जो बुक रिव्यू में मैं टू द पॉइंट को रिव्यू करने जा रही हूँ। टू द पॉइंट जो इंग्लिश ग्रामर के लिए हाईली रिकमेंडेड बुक है और इसको ये वैसे तो ग्रेजुएशन वालों के लिए ये लिखी गई थी, लेकिन ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले भी इसको पढ़ते हैं। अगर आप ये एक बुक अच्छे तरीके से पढ़ लें तो आपका जो इंग्लिश का पेपर फेल नहीं हो सकता, चाहे आप CSS का, PMS का या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का दे रहे हैं। लेकिन शर्त यह है कि इसमें जो एक्सरसाइजेज दी गई हैं तो आप उन एक्सरसाइजेज को भी अच्छे तरीके से पढ़ें, तो फिर अदरवाइज़ सिर्फ रूल्स को रट लेने से या पढ़ लेने से काफ़ी नहीं होता। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सबको समझ नहीं आएगी कि वो ये रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। शुरू वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया। इसमें जो बिड्स एड्स टू करेक्ट राइटिंग, 10 गोल्डन रूल्स फॉर राइटिंग करेक्ट इंग्लिश। दुरुस्त अंग्रेज़ी लिखने के चंद नाकाबिले तगैर सुनहरी असूल। मंदरजा झेल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। यह असूल अंग्रेज़ी ज़बान में नाकाबिले तगैर और अटल है। हेल्पिंग वर्ब्स कैन, मे, विल, शैल, कुड, माइट, वुड, शुड, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। लेट और टू के बाद अगर फेल लगाना तो इसकी पहली फॉर्म लगाए। इस असूल भी अटल और नाकाबिले तगैर है। अगर किसी फ़िक्रे के पहले हिस्से में प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस आए तो दूसरे हिस्से सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा पास्ट टेंस की कोई शक्ल आती है। अलबत्ता पाकि सच्चाई के जुमले में पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस आता है, मतलब ही सेड द अर्थ इज़ राउंड, तो ये प्रेजेंट में आएगा। किसी सिंगल फ़िक्रे में हैड के साथ तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करके पास्ट परफेक्ट मत बनाएं। अलबत्ता अगर ऐसे फ़िक्रों में कोई एडवर्ब या कंजंक्शन लगा हो तो हम हैड के साथ तीसरी फॉर्म लगा सकते हैं। मसलन एग्जाम्पल अभी आगे एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स: नेवर, एवर, बिफोर, ऑलरेडी, पहले ही, सेल्डम, कभी, टिल, तक, ये सारी एडवर्ब्स हैं। ही हैड गॉन टू लाहौर, ये इनकरेक्ट है। ही वेंट टू लाहौर करेक्ट, या फिर एडवर्ब लगा के ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर, तो फिर ये जुमला करेक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी एडवर्ब के साथ हैड और तीसरी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बाकी एडवर्ब के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब्स 2 या 3 अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो इसका मनफी बनाने के लिए पहले लफ्ज़ के बाद नोट लगाएं और सवालिया फ़िक्रा बनाते वक्त भी पहला लफ्ज़ फ़ाइल से पहले लगाएं। 2 अल्फाज या ज़्यादा पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब्स मंदरजा झेल हैं। 2 अल्फाज पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव। 3 अल्फाज पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, कैन हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन और मे हैव बीन, कैन हैव बीन, वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, माइट हैव बीन वगैरह। अच्छा जी, उसके बाद ये जो है इनका भी पढ़ देती हूँ। वैसे मैं मस्बत जुमलों में हैज़ बीन, विल हैव और शैल हैव आता है। मनफी में हैज़ नॉट बीन, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। और पॉजिटिव में हैज़ बीन, क्वेश्चन वाले में हैज़ ही बीन, विल ही बीन और या शैल ही बीन। अंग्रेज़ी ज़ुबान में शैल, हैज़, विल हैज़ और कैन हैज़, मे हैज़ बीन, शैल हैज़ बीन, विल हैज़ बीन वगैरह अल्फाज का वजूद नहीं। तमाम फ़ाइलों के साथ विल हैव बीन, मे हैव बीन, शैल हैव बीन वगैरह लगाएं। याद रखें, अंग्रेज़ी ज़ुबान में मनफी फ़िक्रा बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब के पहले लफ्ज़ के बाद नोट लगाते हैं और सवालिया फ़िक्रा बनाते वक्त हेल्पिंग, एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो बुक्स होती है ना PDF वाले, इसका अगला हिस्सा कहाँ गया, वो नीचे ही मिट गया लगता है। अच्छा जी, चलें। अंग्रेज़ी ज़बान में किसी फ़िक्रे में 2 फ्यूचर टेंस नहीं लगाए जाते। अगर ऐसा हो तो फ़िक्रा गलत तस्वुर होगा। अलबत्ता उर्दू ज़बान में ऐसा मुस्तअमल है। अंग्रेज़ी ज़बान में मुस्तकबिल के 2 ज़बानों को ज़ाहिर करने के लिए पहले हिस्से में प्रेजेंट सिंपल या सादा प्रेजेंट लगाएं और दूसरे हिस्से में फ्यूचर ही रहने दें। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। उर्दू में ये फ़िक्रा सही है, लेकिन इंग्लिश में इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास करेक्ट है। इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। इफ़ यू वर्क हार्ड मतलब विल जो है 2 दफ़ा नहीं लगेगा, एक ही दफ़ा लगेगा। अनलेस अनटिल के फ़ौरन बाद नोट नहीं लगाते क्योंकि ये इटसेल्फ ही नेगेटिव होते हैं। एज़ इफ़, गोया के, आज दो, गोया के जैसा के बाद हमेशा फेल वर लगाएं या माजी की कोई शक्ल लगाएं।
एज इफ़ या एज दो के बाद इज़ एम आर लगाना गलत है। मंदरजा से लफ्ज़ों को जब फेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो इनके साथ कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। रिजेंबल विद नहीं लिखते बल्कि सिर्फ रिजेंबल लिखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है 1 मिनट, ये 32 और ये 33, ठीक है। अच्छा जी, आगे है फ़िक्रे के अंदर अगर सवाल लिखना हो तो इसे सवाली अंदाज में मत लिखें बल्कि सादा यानी पॉजिटिव अंदाज में लिखें। सवाली अंदाज में हेल्पिंग वर्ब के बाद फाइल आता है, जबकि पॉजिटिव फॉर्म में फाइल पहले आता है, बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। ही आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। We do not use that with in interrogative words beginning with why, who, what, how, whether, if, etc. He asked me that where I lived. सवालिया लफ्ज़ के साथ that लगा हुआ है, फिक्रा गलत है। He asked me where I lived. मज़ीद तफसील के लिए डायरेक्ट इंडायरेक्ट के सवालिया फ़िक्रों के कवानीन पढ़ें। यूजिंग अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन की जमा नहीं बनती। Uncountable nouns are not used with a, an or words which have a singular or plural meaning. Another, these, many, too. अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आ एन दी नहीं लगाया जाता है। हम इनके साथ ऐसे अल्फाज भी नहीं लगा सकते जो वाहिद या जमा के मुतालिब के हामिल हो। मसलन हम इनके साथ अनदर, दीज, मैनी, टू, etc नहीं लगा सकते। शी नीड्स सम इंफॉर्मेशन। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। अच्छा जी, उसके बाद है टू प्रेफर अ स्पेसिफिक अमाउंट, यूज़, पीस ऑफ, बिट ऑफ, स्लाइस ऑफ, कप ऑफ, etc. मैनी एंड अ फ्यू गो ओनली विद प्लूरल नाउन्स। देयर वर नॉट मैनी बॉटल्स। मच एंड लिटल गो विद अनकाउंटेबल नाउन्स। आफ्टर एन अनकाउंटेबल नाउन द वर्ब इज़ सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन के बाद हम सिंगुलर फेल का इस्तेमाल करते हैं। बीमारियों के नाम को आमतौर पर अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मामूली बीमारियों को काउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मतलब टूथ एक, एयर एक, स्टोमक एक, etc. काउंटेबल को अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंटेबल बनाने का तरीका। अ कार्टून और ऑरेंज जूस, अ किलो ऑफ चीज़, अ पीस ऑफ वुड। उसके साथ अ पीस या कोई और एडवर्ब वगैरह लगा देते हैं तो वो फिर अनकाउंटेबल बन जाता है। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी, काउंटेबल बन जाता है। एडवाइस, इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ आर अनकाउंटेबल नाउन्स। वी कैन नॉट यूज़ देम विद आ, एन और इन द प्लूरल। कैन आई गिव यू सम एडवाइस, नॉट एन एडवाइस। बाज़ इसम जिनकी गिनती नहीं हो सकती, अगर इन्हें गिनती के काबिल बनाना हो तो इनको कोई यूनिट इसम पैमाइश जाहिर करने वाला इसम या अनकाउंटेबल नाउन को अपने अंदर रखने वाला इसम लगाकर काउंटेबल नाउन बना देते हैं। मतलब मसलन एडवाइस को अ बिट या पीस ऑफ वर्ड ऑफ एडवाइस वगैरह लगा के फिर बनाए जाते हैं। अच्छा, आगे है इसका फिक्स्ड वर्ब्स फॉर सर्टेन नाउन्स। ऐसे इसम जिनका बयान करने के लिए अहले ज़ुबान ने वर्ब्स का मुतय्यन कर दिया है, सिर्फ इन्हीं वर्ब्स को इस्तेमाल करें। अच्छा जी, ऐसे इसम जिनको बयान करने के लिए अहले ज़ुबान ने वर्ब्स को मुतय्यन कर दिया, सिर्फ इन्हीं वर्ब्स को इस्तेमाल करें। इन ऑर्डर टू राइट करेक्ट एंड इडियोमेटिक इंग्लिश, सम नाउन्स टेक द फिक्स्ड वर्ब्स, जैसे एन एक्सीडेंट, हैपन्स, अकर्स, टेक्स प्लेस, और एग्रेशन माउंट्स, बिल्ड्स अप, अबेट्स। और एंगर फ्लेयर्स अप, एंगर माउंट्स, अबेट। An argument develops, takes place, flares up, is settled, is resolved better. An attempt fails, succeed, petters out. An audience gathers, assembles, disperse. अच्छा जी, आगे है a cattle rages, a beauty fades, a bomb explodes, goes off, drops, is diffused. A business flourishes, prosper, picks up. Color changes, fades. Complications set in, arise. Constance pricks, troubles. Contract drawn, is signed, come into force, or expires. Interest, something grows, develops, wanes, dies, is taken, aroused, is lost. An idea occurs to someone, is convinced, develops.
hysteria breaks out, spreads, dies down. Hope builds up, dies. History is made up, repeats itself. और उसके बाद है जी क्राइम इंक्रीजेज, ब्रीड्स, डिक्रीजेज, अबेट्स, फेल्स ऑफ, ETC। अच्छा उसके बाद है आते हैं, सिर्फ मैं कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इसके रूल्स पढ़ूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस तरह पढ़ने से ना तो याद होती हैं और ना समझ आती हैं। और ये 200 पेजेस की तकरीबन बुक है, बल्कि 400 है, ये डबल पेजेस हैं, तो तकरीबन 1 घंटे में मैंने इसको कंप्लीट करना है, तो इसलिए कुछ जो एग्जांपल्स वगैरह वो नहीं पढ़ रही हूँ मैं। द करेक्ट यूज़ ऑफ सम कॉमन प्लेस वर्ड्स, इन अल्फाज को हम रोज़मर्रा इंग्लिश के बोलने और लिखने में इस्तेमाल करते हैं, इन्हें अच्छी तरह पढ़ें और उनके इस्तेमाल का सही तरीका नोट करें। अपॉइंटमेंट, every example, we make an appointment to see a doctor, principal or a business person, etc. I have got an appointment to see Dr. Anwar on Tuesday. हम किसी डॉक्टर, प्रिंसिपल या कारोबारी शख्स वगैरह के साथ मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बाकी तमाम अशखास मसलन दोस्ताना या रिश्तेदारों के लिए मुलाकात के लिए अरेंज टू मीट या सी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट सर्जन इन द हॉस्पिटल, ऑफ द हॉस्पिटल नहीं आएगा, इन द हॉस्पिटल आएगा। अच्छा उसके बाद है जी द फ्रेज दैट फॉलोज द बेस्ट प्लस नाउन यूजुअली बिगन्स विद इन नॉट ऑफ। बेस्ट के बाद अगर नाउन आए तो लफ्ज़ इन लगाए, ना के ऑफ। बस, द बेस्ट वे टू सी लंदन इज़ टू गेट ऑन अ बस। बस में सवार होने के लिए गेट ऑन होता है, गेट इन नहीं होता है। जबकि कार के लिए क्या होता है, आई वेंट इन टू द कार एंड टर्न्ड ऑन द इंजन। वेंट इन टू होता है और गोट आउट होता है कार से निकलने के लिए। कार या टैक्सी में बैठने के लिए गेट इन या गेट इन टू लगाएं, बाहर निकलने के लिए गेट आउट ऑफ लगाएं। जब शाम होने लगी और दिन की रोशनी कम हो जाए तो हम गेट डार्क या ग्रो डार्क का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जब किसी कमरे या इमारत की तमाम बत्तियां बुझ जाएं तो फिर हम गो डार्क का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या प्लंज्ड इनटू डार्कनेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा उसके बाद है जी डे आफ्टर डे, लगातार या किसी काम को बार बार करने या ख़ास तौर पर नाखुशगवार तरीके से करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डे बाय डे किसी काम को आहिस्ता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी बीमारी, हार्ट अटैक या भूख से मरने के साथ डाई के बाद ऑफ लगाया जाता है, या फ्रॉम ताकि ना के विद। शर्म, किसी परेशानी, मायूसी और सदमे से मरने के लिए भी डाई ऑफ लगाया जाता है, या डाई फ्रॉम लगाया जाता है। आलूदगी, तशद्दुद के असरात, ज़ख्म या बंदूक की गोली से मरना, डाई फ्रॉम। ज़ख्म या गोली के ज़ख्म लगने के लिए डाई फ्रॉम लिखेंगे, डाई विद अंग्रेज़ी गलत है। अ डिग्री इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, नॉट अ डिग्री इन लॉ, नॉट ऑफ अ डिग्री इन लॉ। अच्छा जी, डू टेक get a degree in a particular subject. I am thinking of doing master's degree in business administration. Have difficulties in doing something, not a difficulty. Sometimes he has difficulty in making himself understood. When you want to say that the two places are far apart, use a long way, not long distance. My flat is quite a long way from the university. कंपेयर, आई हेट ड्राइविंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। जब हम दो जगह के दरमियान दूर दराज वाक़या होने का जिक्र करते हैं तो हम लॉन्ग वे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ना कि लॉन्ग डिस्टेंस। डिस्टेंस का लफ्ज़ फासले के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि दो चीज़ों के दरमियानी दूरी को ज़ाहिर करने के लिए। अच्छा जी उसके बाद है एक्सरसाइज से मुराद, अगर जिस्म को मजबूत बनाने के लिए चंद मखसूस किस्म की वर्जिश है तो इसे काउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जमा बन जाती है। अगर इसे अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इससे मुराद बेहतर चलना, तैरना वगैरह तो होता है, इससे मुराद मखसूस वर्जिशें नहीं होगा। आई होप दैट यू विल बी एबल टू कम टू द पार्टी। अच्छा एक्सपेक्ट के इस वक्त इस्तेमाल करें जब आपका अंदाज़ा हो कि कोई शय रोनुमा होने वाली है, इसके रोनुमा होने की तवक्का है। जबकि होप इस वक्त इस्तेमाल करें जब हम किसी ख्वाहिश का इजहार करना चाहते हैं। उसके बाद है जी फार आमतौर पर सवालिया और नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। मस्बत फ़िक्रों में लॉन्ग वे इस्तेमाल करते हैं, अलबत्ता मस्बत फ़िक्रों में फार को फ्रेज़ में इस्तेमाल करते हैं। व्हेन समवन फील्स rather ill and their body is hotter than usual, they had a high temperature। और उसके बाद जी है फ्लू, काइंड ऑफ, इसके आगे उर्दू में पढ़ते हैं। काइंड, सॉर्ट एंड टाइप आर काउंटेबल नाउन्स। आफ्टर मैनी
All these and other plural meanings use kinds, sorts, types. These kinds of fruit do not grow in cold climates. Kind, sort, type plus singular form. This kind of envelope. Kinds, sorts, types of plus singular form or plural form. These kinds of envelopes. That after kinds, sort, types of a plural form. Some careful writers prefer a singular form. अच्छा जी, हायर से मुराद आम इस्तेमाल की अशिया मसलन सूट, बाईसाइकिल या मीटिंग हॉल वगैरह को अर्जी तौर पर पेमेंट करके थोड़े अरसे के लिए पेमेंट एक ही किस्त में की जाती है। रेंट से मुराद किसी दुकान, मकान, टेलीविज़न या सेट वगैरह को कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल करना। पेमेंट मुख्तलिफ किस्तों में भी की जाती है। मैरिज, निकाह की मजहबी तकरीब यानी निकाह की रस्म जिसमें मर्द और औरत का मियाँ बीवी बनाया जाता है। निकाह की रस्म के सिलसिले में जो तकरीब मुनक्कद किया जाता है इसे वेडिंग सेरेमनी या इस दावत पर बुलाने को वेडिंग इन्विटेशन कहते हैं। When telling the time, minutes must be used after all number except 5, 10, 20 and 25. अच्छा जी, आगे वो क्या कहता है, वक्त को लिखते वक्त तमाम 5, 10, 20, 25 मिनट को मिनट के लफ्ज़ के बगैर लिखें, बाकी आदात के साथ मिनट का लफ्ज़ में लिखें। इट इज़ 20 past 10। डियर के साथ सिर्फ सरनेम लिखें। मिस्टर के साथ सरनेम और पहला हिस्सा लिखा जा सकता है। नाम का ना हो तो डेयर सर लिखें, डेयर मैडम etc। उसके बाद है जी, ये सारे डेयर के एग्जाम्पल। अगर इसके साथ यूज़ years old आफ्टर द वर्ब is RM. Saima is 8 years old in front of noun. Use a compound adjective with 2 hyphens and a singular noun in front of noun. Use a compound adjective with 2 hyphens and a singular noun. 3-week-old baby, a 10-year-old daughter. ओल्ड नाउन ईयर्स ओल्ड के बगैर इस्तेमाल होता है। अगर इसके साथ कोई नाउन लगाया जाए मसलन 21-year-old गर्ल को फिर ईयर को वाहिद रखेंगे और 3 हाइफन लगा कर लिखेंगे, मतलब 5 फिर हाइफन फिर माइल्स। रादर आम तौर पर इन अल्फाज के साथ इस्तेमाल होता है जो मखसूस मनफी खूबियों के हामिल होते हैं। मस्बत अल्फाज के साथ क्वाइट या वेरी लगाएं। बाज़ात रादर को मस्बत खूबियों वाले अल्फाज के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी सूरत में रादर मस्बत खूबियों वाले अल्फाज के मस्बत मुतालिब मज़ीद मजबूत करता है। व्हीकल्स ट्रैवल, मूव और go at a certain speed in certain directions, not run। शॉपिंग के लफ्ज़ को टू या फॉर के बगैर लिखते हैं। किसी फ़िक्रे में 2 नेगेटिव इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। ऐसे फ़िक्रों में नो, नोबडी, नथिंग के साथ नोट, नेवर, हार्डली और सेल्डम मत लगाएं। नेगेटिव अल्फाज के बाद आमतौर पर एनी, एनीवन, एनीथिंग इस्तेमाल करते हैं। समथिंग, समवन, सम लगाने से एहतियात बरतें। अलाउड एक मस्बत वर्ब है। नोबडी के साथ वर्ब इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, अगर किसी फ़िक्रे को नेवर, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, स्कार्सली, नाउ, वेयर, नाउ, हेयर, नो, सूनर, नॉट, ओनली, अंडर नो सर्कमस्टांसेस से शुरू किया जाए तो फाइल हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह तब्दील कर देते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और फाइल बाद में आएगा। नो सूनर डिड वी अराइव देन इट बिगेन टू रेन। फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब डिड पहले आया है और फाइल वी बाद में आया है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड यू वेट एनी लॉन्गर, हेल्पिंग वर्ब फाइल। द यूज़ ऑफ नॉट एंड नो। नोट्स आर टू मेक अ वर्ड एक्सप्रेशन और क्लास। नेगेटिव वी यूज़ नोट। नो अदम मौजूदगी या अदम मलकियत को जाहिर करता है। जब 2 शख्स मिलकर कोई काम करें तो बोथ लगाएं, मसलन दोनों ने फर्नीचर खरीदा। अब अगर 2 शख्स कोई काम ना कर रहे हैं तो हम बोथ के साथ नोट नहीं लगाते बल्कि नीदर लगाते हैं। नीदर याद रखें, बोथ 2 शख्स के लिए इस्तेमाल करें और इस वक्त जब कोई काम सर अंजाम देना हो। 2 शख्स में से कोई भी काम सर अंजाम ना दे रहा हो तो इसके लिए अहले ज़बान नीदर के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। नीदर के साथ मस्बत फेल लगाएं, जैसा कि फ़िक्रे में बॉट लगाया है। नीदर ऑफ द टू बॉट फर्नीचर, मतलब दोनों में से किसी ने भी नहीं ख़रीदा फर्नीचर को। ऑल इस वक्त इस्तेमाल करें जब 2 से ज़्यादा अशख़ास काम कर रहे हों। ऑल किसी भी नेगेटिव में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई काम 2 से ज़्यादा अशख़ास में से कोई भी ना कर रहा हो तो फिर नन लगाएं। नीदर और नन के साथ हमेशा मस्बत फेल लगाएं। नन वेंट टू स्कूल। वर्ब प्लस नाउन कंबाइंस। डू, हैव, मेक,
टेक, हैव अ बाथ, टेक अ बाथ, हैव ब्रेकफास्ट, हैव डिनर, have a drink, have a experience, have fun, have a holiday, have an interview, have a lesson, have an operation, have a party, have a picnic, have a shower, take an examination। मतलब ये फ्रेज बन जाती है एक दो जुमलों को मिला के इकट्ठी। अच्छा, ये काफ़ी सारी फ्रेजेस आगे दी मैं, इसको मैं नहीं पढ़ रही। ब्रिंग, लाना, ब्रिंग, टेक, सेंड, फैच, कैरी, कलेक्ट, पिकअप, ये यूज़ ऑफ वर्ब्स। उसके बाद है बाज़ात इंग्लिश लिखते या बोलते वक्त हमें सही लफ्ज़ नहीं मिलता, हम अंदाज़न कोई लफ्ज़ लिख लेते हैं लेकिन इसमें मीनिंग में फ़र्क पड़ जाता है। मसलन लफ्ज़ हादसा के लिए हम एक्सीडेंट लिखते हैं लेकिन आमतौर पर इसके साथ हम बिग का लफ्ज़ लगा देते हैं, यानी बिग एक्सीडेंट। बज़ाहिर अहले ज़बान इसकी जगह सीरियस का लफ्ज़ लिखते हैं। जेल में मुख्तलिफ अल्फाज़ की लिखी जा रही है जिसके साथ एडजेक्टिव को तहरीर किया गया। अब एक्सीडेंट के साथ सिर्फ सीरियस लगेगा, अटैम्प्ट के साथ भी सीरियस लगेगा, चेंज के साथ हम बिग चेंज लगा सकते हैं और ग्रेट चेंज भी लगा सकते हैं। कंसर्न के साथ डीप कंसर्न और ग्रेट कंसर्न, इसी तरह हाई कंसर्न भी लगा सकते हैं। ये एक अच्छी खासी लिस्ट दी हुई है, इसको आप बुक में से पढ़ेंगे तो समझ भी आ जाएगी। काफ़ी आसान बुक लिखी हुई है ये। मैं सिर्फ रिव्यू इस मकसद के लिए कर रही हूँ कि जो लोगों को देखने से ये लगता है ना कि 300-400 सबक की बुक पढ़ी कैसे जाएगी, तो बहुत सारे लोग बुक की लेंथ की वजह से ही नहीं पढ़ते उसको, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बुक रिव्यूज़ का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि आपको बताया जाए कि इस पूरी बुक में क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि आपको इसमें से कौन सी चीज़ें आती हैं, कुछ नहीं आता तो क्या पढ़ना है, किसको फोकस करने की ज़रूरत है और किसको नहीं। टिप्स फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश। कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर के मतलब कोई मजमून, रिपोर्ट या ख़त वगैरह लिखना चाहते हैं तो मंदरजाल इस्तेमाल करें। अल्फाज, वी वर्क ऑन अ कंप्यूटर, नोट विद अ कंप्यूटर। इसके अलावा हम कंप्यूटर के अलावा ऑन स्क्रीन का भी लफ्ज़ लिख सकते हैं। इंटरनेट के साथ दी ज़रूर लगाए, दी इंटरनेट। और उसके बाद है जी, इसलिए हम इसके साथ ए एन और दी का इस्तेमाल करें। डिस्क्राइबिंग पीपल, डोंट से शी हैज़ डार्क लॉन्ग हेयर्स, ऑलवेज से शी हैज़ लॉन्ग डार्क हेयर्स। अच्छा, अगर किसी शख्स के बारे में लिखना हो कि अपने रवैये का ख़ास तरीके से करता हो और ख़ास तौर पर इसकी किसी मनफी खूबी पर बात करनी हो तो हमें इस बात को इस तरह लिखना चाहिए। शी टेंड्स टू बी रादर इम्पेशेंट, ही कैन बी वेरी मूडी एट टाइम्स, पीपल ऑफन आल्सो से दैट someone is a particular sort kind of person, for example he always seems such a happy sort of person. Drive, you drive a car, truck, taxi or train, but you ride motorcycle or bicycle। हम कार, ट्रक, टैक्सी, ट्रेन चलाने के लिए लफ्ज़ ड्राइव लगाते हैं लेकिन मोटरसाइकिल के लिए राइड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कार ड्राइव करने के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो सिर्फ ड्राइव लिखें, ड्राइव अ कार मत लिखें। अच्छा जी, फूड है, अगर किसी खास इलाके में कोई खाना खाया जा रहा हो तो हम इसका इजहार इस तरह करते हैं। द लोकल स्पेशलिटीज़ इंक्लूड्स साल्टेड फिश एंड रोट मोस्ट। अगर किसी जगह पर नहायत मज़ेदार शय बिकती हो तो हम कहेंगे इन पाकिस्तान फ्राइड फिश इज़ कंसिडर टू बी अ डेलिकेसी। डिलीशियस या डेजर्ट, जो भी चीज़ आप खा रहे हैं। डिस्क्राइबिंग द प्लेस पीपल लाइव, टू डिस्क्राइब अ प्लेस राइट पर्सन preposition is used to you live in a house, city or country. For example, she lives in a small apartment in London. You live on a particular or floor of a building. For example, he lives on 5th Avenue। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि किसी जगह पर आप कितने दिन रहे हैं तो इस बात को इस तरह कहें, आई लिव्ड इन लंडन फॉर 5 years। पहला फिक्र जाहिर कर रहा है कि आप लंदन में 5 साल रहे हैं, आप इसे छोड़ दिया है। दूसरे फिक्र जाहिर कर रहे हैं आप अभी लंदन में रह रहे हैं। आई हैव बीन लिविंग इन लंडन फॉर 5 years। इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट वेयर यू लिव्ड व्हेन यू वर अ चाइल्ड यू कैन से आई ग्रू अप इन पेरिस। मेडिकल ट्रीटमेंट, व्हेन टॉकिंग अबाउट गोइंग टू द डॉक्टर यू कैन से आई वेंट टू द डॉक्टर्स। ब्रिटिश ऑफिसर अमेरिकन, आई सॉ द डॉक्टर, आई मेड एन अपॉइंटमेंट एट द डॉक्टर्स। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दी हो तो हम इसका इस तरह इज़हार करेंगे, माई डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर सम एंटीबायोटिक, माई डॉक्टर प्रिस्क्राइब मी सम एंटीबायोटिक। अच्छा जी, उसके बाद है हम डॉक्टर के मुख्तलिफ कामों का इजहार इस तरह कर सकते हैं। ऑलवेज से टेक द मेडिसिन,
The doctor took my temperature. The doctor checked my pulse. The doctor told me get plenty of rest, take it easy, give up smoking. The doctor sent me for an X-ray scan, etc. जब हमारे जिस्म के किसी हिस्से में दर्द या तकलीफ हो तो हम इसके इज़हार इस तरह कर सकते हैं, माई लेग शोल्डर आर्म्स हर्ट्स, आई हैव गॉट अ पेन इन माई लेग, हेडेक स्टमक हेडेक, मिनट म्यूजिक, डोंट से आई लाइक लिसनिंग म्यूजिक, ऑलवेज से आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। लिसन के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन इस्तेमाल करें। अगर हम किसी खास किस्म की मौसीकी को पसंद करते हैं या किसी गोए से मुतासर होते हैं तो इसको बयान करने के मदद तरीके आई लव हिज म्यूजिक, इट्स ऑन माई फेवरेट सीडीज, इट आई एम इन टू अ जैज़, आई लव जैज़ वेरी मच। न्यूज़पेपर की जगह पर सिर्फ पेपर लिखना बेहतर होता है। अच्छा जी, उसके बाद है phrases. If you want to mention someone from a newspaper, you can use the following phrases. It said in the paper that women are better drivers than men. Police, we usually say the police. For example, she went to the police and told them everything. However, some journalists often use police on its own without the at the beginning of a सेंटेंस। दे राइट पुलिस आर हंटिंग फॉर द किलर, मतलब पुलिस जो है वो सिंगुलर के लिए भी यूज़ हो जाता है और प्लूरल के लिए भी यूज़ हो जाता है। स्पोर्ट, डू नॉट से माई फेवरेट स्पोर्ट्स इज़ फुटबॉल, ऑलवेज से माई फेवरेट स्पोर्ट इज़ फुटबॉल। फ़र्क क्या हुआ, स्पोर्ट्स नहीं आएगा स्पोर्ट आएगा। चलो, ING के साथ ख़त्म होने वाले खेल, डू नॉट से मेक स्पोर्ट्स, ऑलवेज से डू स्पोर्ट्स। आई प्लेड अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स एट कॉलेज। अच्छा जी, टेलीविज़न एंड रेडियो, वी यूजली watch television not see, he stayed at home and watched television all evening. We usually say listen to the radio if we want to talk about listening to particular program in the past. We can use here, for example, we always say a program is on television or on the radio. For example, there are too many sports programs on television. अच्छा जी, आगे है कॉमन एरर्स, इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर ग्रामर। फेल अपने फ़ाइल के साथ वहदत व जमा व सीगा में मुताबिकत रखता है, इसलिए इसका मतलब यह है कि अगर फ़ाइल वाहिद हो तो फेल भी वाहिद होगा, अगर फ़ाइल जमा हो तो फेल भी जमा होगा। द वर्ब मस्ट अग्री विद सब्जेक्ट नाउन इन नंबर एंड पर्सन, इज़ एम आर वाज वर। फ़िक्रा नंबर 2 एक और फ़िक्रा नंबर 2 में फ़ाइल वाहिद है इसलिए इनके साथ फेल वाहिद लगाया गया, जबकि फ़िक्रा नंबर 3 में फ़ाइल जमा है इसलिए फेल जमा लगाया गया है। 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड एंड टेक अ प्लूरल, जब 2 या तो उससे ज़्यादा फ़ाइल एंड से मिलाए जाए तो इनका फेल जमा होगा। अगर 2 नाउन्स के साथ अलग-अलग आर्टिकल लगा हो तो इस फ़िक्रे में 2 नाउन्स होंगे। मसलन फ़िक्रा नंबर 1 द बॉय के साथ आ लगा हुआ है और द गर्ल के साथ आ लगा है, इससे मुराद 2 शख्स हैं। आ बॉय एंड आ गर्ल इज़ रीडिंग। जब 2 वाहिद फेल एंड से मिलाए जाएंगे लेकिन इनका मुद्दा एक ही शख्स हो या एक ही शय तो फेल वाहिद हो गया। सड़न दोनों इसमों के साथ एक ही हरफ तनकीर DAN होगा, ना कि अलग-अलग। एक ही शख्स शायर और फिलासफर है इसलिए फेल वाहिद इस्तेमाल होता है। द पोइट एंड फिलासफर इज़ डेड। अच्छा, ये उसी की एग्जांपल है कि एक ही शख्स के अगर 2 काम हो तो वो सिंगल बंदा तो सिंगल है ना, तो इसलिए सिंगुलर पर यूज़ होती है। इस फिक्रे में इशारा है एक ही शख्स की तरफ है, वही शख्स भी दोस्त है और वही मौसम भी, इसलिए फिर वाहिद आएगा। ईच हर एक, एवरी हर एक, ईच इधर नीदर नन मैनी इन सब के साथ भी सिंगुलर यूज़ होता है। मैनिया का मतलब है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके साथ इसम वाहिद लगाया और फेल भी वाहिद। फ़िक्रा नंबर 5 में स्ट्रॉन्ग मैन लगाया गया जो कि वाहिद लफ्ज़ है और इसके साथ फेल हैज़ लगाया गया जिसका मतलब ये होगा बहुत सारे ताकतवर लोग इस चैलेंज के सामने कमज़ोर हो गए हैं। अच्छा, आगे एग्जांपल्स नहीं पढ़ रही मैं इसकी। नाउन नन को बाज़ का जमा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी इसके साथ जमा वर्ब भी लगाते हैं। नन ऑफ देम हैव अटेंडेड द फंक्शन। अगर 2 वाहिद फ़ाइलों को इधर और या नीदर नॉर से मिलाया जाए तो फेल वाहिद आएगा। ब्रदर और डॉटर वाहिद है, इनके मुताबिक फेल लगाएं। अगर 2 एक से ज़्यादा इसमों को इधर और या नीदर नॉर से मिलाया जाए तो फेल अपने करीब तरीन फ़ाइल के मुताबिक होगा, यानी आखिरी लफ्ज़ के मुताबिक होगा।
जब दो इसमों को एज वेल एज या विद से मिलाया जाए तो फेल पहले इसम के मुताबिक होगा, चाहे वो वाहिद हो या जमा हो। पहला लफ्ज़ प्रिंसिपल है, इसलिए इसके मुताबिक फेल लगाए। अच्छा, ये एग्जांपल्स आ गए। अब ये चेक लिस्ट में ये वही सारा रिपीट हो रहा है जो पहले पूरे चैप्टर में डिस्कस हो चुका है, तो इसको नहीं पढ़ते, आगे रूल्स पे जाते हैं। नॉन वाहिद जमा दोनों इसी तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं। आखिरी इसम या इसम ज़मीर के मुताबिक फेल आता है, पहले लफ्ज़ के मुताबिक फेल लगाएं। इन तमाम अल्फाज के साथ फेल वाहिद लगाएं अगर ये शुमार ना होने वाले इसमों के साथ लगाएं। इनके साथ फेल जमा लगाएं अगर ये शुमार ना होने वाले जमा के साथ आए। इन इसमों की गिनती होती है। इस जमा अगर मिकदार, रकम, फासला या वक्त को ज़ाहिर करते हो तो हमेशा फेल वाहिद लेते हैं। हिंट्स वाहिद फेल के साथ और जमा फेल जमा के साथ लगाएं। अच्छा जी, ये सारी आगे एक्सरसाइजेज आ जाएंगे। एक्सरसाइजेज अगर आप करें ना इस बुक के तो फिर तो है इस बुक को पढ़ने का फ़ायदा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। नाउन्स इंट्रोडक्शन। कॉमन नाउन्स आर ग्रुप्ड इनटू टू ब्रॉड क्लासेस, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन दो किस्म के होते हैं, ऐसे नाउन जिनकी गिनती हो सके हम इन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिन नाउन की गिनती नहीं हो सके इन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। सिंपल, ये इसमें इतनी सी बात है। अच्छा जी, आगे क्या है? इनकरेक्ट प्लूरल नाउन काउंट नाउन्स। मंदरजा झेल काउंट नॉन काउंट नाउन्स के साथ हमेशा आखिर में एस होता है। ये जमा के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी जब ये फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल हो तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाया जाता है। इसके अलावा इनके साथ एस ज़रूर आता है, एस के बगैर ये अल्फाज गलत होते हैं। मसलन कंग्रेचुलेशंस, सेविंग्स, ड्रैग्स, गुड्स, मीन्स। ऐसे इसम जिनके दो हिस्से होते हैं। बाई पार्शियल नाउन मतलब बाइनोकुलर, ब्रीफ्स और पिलर्स, सीजर्स, ये उसके एग्जांपल से लिखेंगे। अच्छा जी, ऊपर दर्ज अल्फाज के साथ पर आमतौर पर पेयर ऑफ या पेयर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आई बॉट अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स, क्योंकि दो होते हैं ना ये। प्लूरल वर्ड्स और फिक्स्ड एक्सप्रेशंस, ग्राउंड्स, सराउंडिंग्स, एग्जाम्पल्स को छोड़ देते हैं। ये भी आगे भी सारे बाज़ इसम वाहिद सूरत में इस्तेमाल होते हैं, जहाँ इनकी जमा नहीं बनती, इनके साथ एस मत लगाएं। फ़िक्र नंबर 1 में कमेटी का लफ्ज़ बतौर जमा इस्तेमाल हुआ है क्योंकि कमेटी के अफराद में इख्तिलाफ़ की बिना पर मसला हल नहीं हुआ है। पहले फ़िक्रे में कमेटी अफराद अलग-अलग राय रखते हैं, जबकि दूसरे फ़िक्रे में कमेटी का वहदत के तौर पर इस्तेमाल किया गया क्योंकि यहाँ ये तमाम अफराद ने मिलकर यानी एक होकर मसला हल किया है। फ़िक्र नंबर 1 में फ़ेल जमा इस्तेमाल किया गया, जबकि दूसरे में फ़ेल वहदत की बिना पर फ़ेल वाहिद इस्तेमाल किया गया। द जूरी हैव डिसाइडेड द केस इन हिज फेवर, द जूरी हैज़ डिसाइडेड द केस इन हिज फेवर। मंदरजा झेल इसम वाहिद और जमा एक ही शक्ल में आते हैं, यानी इन अल्फाज की जमा नहीं बनती। इनके साथ फेल वाहिद और जमा लफ्ज़ की मुताबिकत के साथ आते हैं। डियर, शीप, फ़िश, 100 वगैरह। मंदरजा झेल अल्फाज के साथ अगर अदद लगा हो या तादाद का जिक्र हो तो ये वाहिद रहते हैं, लेकिन अगर इनके साथ अदद ना लगाया जाए तो ये जमा इस्तेमाल होते हैं। स्कोर, डोज़न, फुट, बैलों के जोड़े, योक, ग्रॉस, पेयर, ब्रेस, हेड वगैरह। लफ्ज़ 100 बगैर किसी अदद के आया है, इसलिए इसकी जमा बन सकती है। अगर 300 लिखना हो तो 300 लिखेंगे, जबकि 300 लिखना गलत है। बाज़ इसम जो आम हालात में जमा शक्ल में होते हैं, लेकिन जब ये किसी ख़ास मिकदार या तादाद को ज़ाहिर करें तो वाहिद इस्तेमाल होते हैं। आफ्टर एन अमाउंट ऑफ मनी, अ डिस्टेंस, अ वेट और लेंथ ऑफ टाइम वी नॉर्मली यूज़ अ सिंगुलर वर्ब। We use plural nouns, words and pronouns with a number of my friends are planning a holiday together. He's one of my, his, हर वगैरह के बाद जमा नाउन और वाहिद वर्ब आता है। अच्छा जी, आगे फिर इसकी एक्सरसाइज शुरू हो गई हैं और ये एग्जांपल्स लिखी हुई, तो ये एक्सरसाइज जो है वो आपने खुद करनी है। लफ्ज़ वर्क की हैसियत। वर्क आमतौर पर वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है। जब ये वाहिद के तौर पर आया तो इससे मुराद कोई काम असाइनमेंट होता है। अलबत्ता अगर इसे जमा बनाकर इस्तेमाल करना हो तो इससे मुराद किसी मुसन्निफ़ या मौसीकार या किसी फ़नकार के पारे का इस्तेमाल होता है। वर्क ऑफ शेक्सपियर। लफ्ज़ रूम का इस्तेमाल किसी चीज़, जगह में बैठने, खड़ा होने या कुछ रखने की गुंजाइश को ज़ाहिर करने के लिए लफ्ज़ रूम का इस्तेमाल होता है, प्लेस नहीं इस्तेमाल होता है।
लफ्ज़ फैमिली मेम्बर की हैसियत है, फैमिली मेम्बर या स्टाफ मेम्बर है, गलत अंग्रेज़ी है। अहले ज़बान की इसकी बजाय मेम्बर ऑफ़ द फैमिली या मेम्बर ऑफ़ द स्टाफ लिखते हैं। जिन इसमों की हम गिनती कर सकते हैं इनके साथ आमतौर पर मॉडिफायर्स इस्तेमाल करते हैं। किताबें काउंटेबल नाउन है। जिन इसमों को गिन नहीं सकते मसलन शुगर, वाटर, मिल्क वगैरह के साथ अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लिटल, मच, लेस वगैरह मॉडिफायर्स लगाते हैं। मीन्स अगर तरीका या ज़रिया के तौर पर इस्तेमाल हो तो फ़ेल वाहिद लगाएं, अगर इसके मायने और वसाइल हों तो फ़ेल जमा लगाएं। अगर घर बनाने में ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल किया जाए तो इन्हें ब्रिक और स्टोन वाहिद लिखेंगे। अलबत्ता अगर इन्हें अदर अदर तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो जमा लिखते हैं। स्टोन, पत्थर और ब्रिक, ईंट की जमा सूरत भी यही है, अलबत्ता ब्रिक की जमा ब्रिक्स भी इस्तेमाल होती है। अंग्रेज़ी में ऑर्डर का लफ्ज़ हमेशा ऑर्डर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर फेल के तौर पर इस्तेमाल हो तो हम इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते। पुट फेल है, इसके साथ लफ्ज़ साइन नहीं आ सकता क्योंकि वो भी फेल है। इसके साथ नाउन लगाएं जो कि सिग्नेचर है। मील से मुराद एक वक्त में जितनी खुराक खाई जाए, मील्स मिलकर जो खाना खाया जाए इसे मील्स कहते हैं। फीमेल से मुराद मादा है जो कि परिंदों और जानवरों का भी हो सकता है, जबकि फिक्र से जाहिर होता है कि यहाँ पर मर्द ख़वातीन हैं। आई सॉ 3 फीमेल्स, इनकरेक्ट। आई सॉ 3 वुमेन और लेडीज़, करेक्ट। ब्लॉटिंग गलत तौर पर इस्तेमाल होता है, ये कोई इसम नहीं है, सही इसम ब्लॉटिंग पेपर है। यहाँ वर्क से मुराद कोई काम या असाइनमेंट है इसलिए इसकी जमा नहीं बन सकती। सही ट्रू टू वर्ड ईडियम है जिसका मतलब होता है वादे का पाबंद। सब्ज़ी के लिए वेजिटेबल्स इस्तेमाल होते हैं चाहे एक सब्ज़ी हो। यहाँ पर कस्टम सही लफ्ज़ है जबकि कस्टम का मतलब है रिवाज, जो कि गलत है। यहाँ पर प्लेस की जमा नहीं बनाई जा सकती। सॉर्ट का मतलब होता है किस्म, लेकिन किसी की तबीयत की खराबी के लिए हमेशा आउट ऑफ सॉर्ट इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, नोट हिंट्स वगैरह ये सारी एग्जांपल है, इसके एक्सरसाइजेज हैं जो कि खुद हल करने वाली है। ये भी वही हैं सारे। अच्छा जी, सम कॉमन पिटफॉल्स इन द कॉमन यूज़ ऑफ नाउन। ब्लॉटिंग के लफ्ज़ का कोई मफहूम नहीं, अलबत्ता ब्लॉटिंग पेपर से मुराद ऐसा कागज़ जो स्याही चूस लेता है। प्लेस किसी भी ओपन जगह के लिए इस्तेमाल होता है। रूम का मतलब गुंजाइश है, जगह में मुतअद्दिद लोगों के बैठने की गुंजाइश नहीं है। उर्दू में हम गुंजाइश के लिए गलत तौर पर जगह का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके साथ आ एन नहीं लगाते। लेट्स बाय अ ब्रेड फॉर डिनर, लेट्स बाय सम ब्रेड फॉर डिनर। पिज़्ज़ा, लफ्ज़ पिज़्ज़ा अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और काउंटेबल के तौर पर। आई बॉट अ न्यू क्लॉथ्स टुडे, आई एट सम पिज़्ज़ा फॉर लंच, करेक्ट। आई ऑर्डर्ड आ पिज़्ज़ा फॉर लंच, दोनों ही करेक्ट। क्लॉथ्स अपनी हैसियत के मुतहय्यत के अतबार से जमा है, इसका वाहिद नहीं होता। क्लॉथ्स, क्लॉथ इस फैब्रिक को कहते हैं जिससे कपड़ा बनता है। बस आगे ये चेक लिस्ट आ गई उनकी। अच्छा ये वही चेक। पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस की 3 हालतें होती हैं। फाइली हालत, सब्जेक्टिव फॉर्म या नॉमिनेटिव केस जिसमें कोई प्रोनाउन बतौर फाइल इस्तेमाल हो। फाइल से मुराद काम करने वाला है, मसलन मैं, आई और ही बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं, इनको हम प्रोनाउन की फाइली हालत कहेंगे। मफूली हालत, ऑब्जेक्टिव केस वो हालत है जिसमें कोई प्रोनाउन बतौर मफूल इस्तेमाल हुआ हो, यानी इस पर कोई काम हुआ, वाक़या हुआ है। मफूल वो है जिस पर कोई काम हो, मसलन इस फ़िक्रे में असलम फ़ाइल हो और मी मफूल है जो कि आई की मफूली हालत है। इजाफी हालत, पॉसेसिव केस वो हालत है जिसमें कोई प्रोनाउन किसी कोई शख्स, जगह या चीज़ की मलकियत, कब्ज़ा व ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो। प्रोनाउन की फ़ाइली हालत को फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल करें और मफूली हालत को मफूल के तौर पर इस्तेमाल करें। सलीम एक नाउन है, दूसरे फ़िक्रे में सलीम के लिए प्रोनाउन ही इस्तेमाल किया गया जो कि फ़ाइली हालत में है। अच्छा आगे है, यहाँ पर हर सलमा इज़ माई कज़न आई नो हर वेल, यहाँ पर हर सलमा के लिए इस्तेमाल किया गया जो कि मफूली हालत में है। फ़िक्रा नंबर 1 और 2 में हिज और योर के बाद नाउन लगाना ज़रूरी होता है। हिज ब्रदर हैज़ कम, योर सिस्टर इज़ एब्सेंट, ये दोनों अल्फाज किसी नाउन सिस्टर और ब्रदर की तारीफ़ करते हैं। इसम ज़मीर की मफूल फ़ाइली और मफूली हालत का इस्तेमाल। The complement of the verb to be when is expressed by a pronoun should be in the subjective or nominative form.
अच्छा जी, मुकाबला करने के लिए आमतौर पर देन और एज का इस्तेमाल करते हैं। अगर फ़िक्र में देन या एज पाए जाएँ और इनके बाद प्रोनाउन लगाना पड़े तो एकदम मकामात को छोड़कर इनके बाद हमेशा ज़मीर की फ़ाइली हालत इस्तेमाल करते हैं। पहले फ़िक्र में ही, इज़ या अकेला ही ठीक है, मफ़ूली हालत का इस्तेमाल। अगर देन के बाद बोथ या ऑल इस्तेमाल किया जाए तो इसको ज़मीर की मफ़ूली हालत इस्तेमाल होगी। हकीकी फ़ेलों के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो फ़ेल होते हैं मफ़ूली हालत में इस्तेमाल करें, यानी ऐसे फ़ेल जिनकी 3 फॉर्म बन सकती हैं। जब दो इसम ज़मीरों को एंड से मिलाया जाए और इन दोनों में से एक ज़मीर आई हुई हो तो इस फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट लगाते वक्त आवर लगाए, योर या दैम मत लगाएं। जब दो इसम ज़मीरों को एंड से मिलाया जाए और इन दोनों में से एक इसम ज़मीर हो तो यू यानी आई या वी ना हो तो ऑब्जेक्ट लगाते वक्त हम योर लगाएंगे। फ़िक्रा नंबर 1 में कोई यू पर तरजीह दी गई, यानी फ़िक्रे को सही वक्त करते वक्त आवर को योर पर तरजीह देंगे। किसी फ़िक्रे के मुख्तलिफ सिगम के इसम की तरतीब मंदर झैल होगी। यू, ही एंड आई अच्छे काम के लिए, आई, ही एंड यू बुरे काम के लिए। आमतौर पर अंग्रेज़ जब किसी कसूर या गलती या बुराई का तराफ़ करते हैं तो वो अपने आप को यानी आई को पहले इस्तेमाल करते हैं, वरना यू को पहले इस्तेमाल करते हैं। ही हमेशा दरमियान में ही रहता है। अच्छा जी, फिर आगे एक्सरसाइजेस की आगे और पार्ट बी, फॉर्म ऑफ पोजेसिव के। ये एक इसम नाउन के ताल्लुक को दूसरा इसम से ज़ाहिर करने के लिए हम मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं। जानदार अशिया का एक दूसरे से ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए हम इसके आखिर में अपोस्ट्रोफीज़ लगाते हैं और बेजान अशिया के ताल्लुक़ के लिए हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ कवानीन को नीचे बयान किया गया। अपोस्ट्रोफी लगाने का तरीका, हम किसी वाहिद नाउन या बाकायदा बनने वाले जमा नाउन के आखिर में एस लगाते हैं। इर्रेगुलर प्लूरल से मुराद ऐसे प्लूरल जो जमा बनाने के मारूफ कायदे से ना बने हों। मसलन वुमेन की जमा वुमेन है, ई लगा देते हैं। इर्रेगुलर है जमा है। रेगुलर का कायदा यह है कि हम बॉय की जमा बॉयज़ यानी नाउन के साथ लगाते हैं। नाउन चूँकि एस पर ख़त्म होता है इसलिए नाउन के एस लगाकर ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाया जाता है। किड्स के आखिर में ऐसे उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाएं। इस तरह जमा अल्फाज जो रेगुलर तरीके से बने इन एस के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाएं। सलमा's हाउस। क्या मसला है, सॉरी सारा पीछे चला गया। कहाँ तक था? 44 आई थिंक। अच्छा, आगे फ़ाइली हालत और उसकी फ़ेली और मफ़ूली हालत है। इसम ज़फ़ीर की मफ़ूली हालत कहाँ तक पढ़ा था मैंने? एक्सरसाइजेज आगे इसकी। असल में आज मेरी खुद की तबीयत थोड़ी ख़राब है, सर में शदीद दर्द है तो पढ़ा नहीं जा रहा। एवरी और ईच का फ़र्क है तो इसलिए इसको ज़रा स्पीडीली ले चलती हूँ और इसको ख़त्म करती हूँ क्योंकि वो मुझे खुद समझ नहीं आ रही तो सुनने वालों को क्या मज़ा आएगा इसमें। प्लूरल सिंगुलर एक्सरसाइजेज हैं आगे सारी इसकी, तीसरी डिग्री, थर्ड डिग्री। बल्कि मैं ना इसको इधर ख़त्म करती हूँ और फिर इसका जो पार्ट 2 बना दूँगी आगे। ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी आसान बुक लिखी हुई है। अगर इसको एक ही सिटिंग में मतलब आप इसको डिवाइड करना ना, जैसे 200 पेजेस के हैं तो वो कोई 10, 15, 20 पेजेस डेली के पढ़े और उसको लिखें और उनकी जो एक्सरसाइजेज हैं उसको भी करें। या चैप्टर वाइज करने के, एक चैप्टर इसका डेली से अगर आप करें बैठ के खुद भी पढ़ेंगे तो आपको इसमें समझ आ जाएगी। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है क्योंकि इसमें इंग्लिश और उर्दू के साथ ये इटसेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक है, जिसे कहते हैं ना, वो बुक खुद बता रही है कि वो क्या कहती है। तो इसलिए इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रीड करने की ज़रूरत है। और रीड करने के लिए आपको इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ज़ाहिर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश जो हमारे मुल्क का अलमिया है कि हमें लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, वजह यही है कि हमारी बेसिक्स ख़राब है। हम अपनी बेसिक्स पर तवज्जो नहीं देते और बेसिक्स के लिए ये एक अच्छी बुक है जिससे आपकी बेस ठीक हो जाएगी। ये वो चीज़ें हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती थी, तो बेसिकली समझने की ज़रूरत है। पता हमें सारी चीज़ों क्या है, आर्टिकल क्या
नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, काउंटेबल नाउन क्या है, और वो रूल्स क्या है, बस ये सारी वही चीज़ें इसमें लिखी गई हैं जो आपको किसी भी ग्रामर की बुक में मिल जाएंगी आसानी से। लेकिन इसमें यह है कि आपको उर्दू के साथ मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए पढ़ने में आसान और समझने में आसान है। अच्छा जी, इसके बाद इसकी एक्सरसाइजेज हैं ये सारी दी हुई, और उसके बाद इसमें ईडियम्स, ये काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज दी गई हैं जो आप डेली बेसिस पे अगर करें तो वो हो जाएंगे। फिर इसमें ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, वो भी पढ़ने वाले खुद होते हैं, क्योंकि इसको ऐसे ये पेयर ऑफ वर्ड जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं वो दिए हुए हैं, जो कॉमन पेयर ऑफ वर्ड्स है वो सारे इसमें दिए हुए हैं। और उसके बाद इसमें प्रेसी राइटिंग और कंप्रीहेंशन के भी कुछ एक्सरसाइजेज और पैराग्राफ दिए हुए हैं, और लास्ट में इसके ट्रांसलेशंस के पैराग्राफ भी दिए हुए हैं। तो वो आप इनको, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि प्रैक्टिस से करने वाली हैं, मतलब रीडिंग करने वाली नहीं है, तो इसलिए इसका पार्ट 2 बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर ये लेक्चर, ये बुक रिव्यू कंप्लीट हुआ। 199 पेजेस हैं, इसको हम डबल कर दें तो मतलब तकरीबन 400 पेजेस की ये एक बुक है, और आप इसको पढ़ें और इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।